गुल खान एक जी बच्चा है और ये 17-18 साल का होगा, 18 साल का होगा जी। और पठान है, ये बाहर से आए हुए हैं, यहाँ रहते हैं। इनके भाई जो हैं वो मिस्री शाह में या कहीं उसका वो एक मुलाजिम है किसी शॉप पे, कपड़े की है या क्राकरी की शॉप है। अच्छा नाजरीन, पुलिस जो है वो 29 तारीख को रेड करती है गुल खान के घर सुबह सुबह अलग सुबह 6 बजे और उसे पकड़ के ले आती है जी। अब सीसीटीवी कैमरे आपको पता है पूरे लाहौर में हैं और गलियों में भी कैमरे लगे हुए हैं, तो ये सीसीटीवी फुटेज मौजूद थी कि जी 29 तारीख को सुबह 6 बजे गुल खान को घर से उठाया गया और उसे लाया गया इस शक में कि जी जो 27 तारीख को एक 392 की वारदात होती है 3 बजे दोपहर, उसमें गुल खान मतलूब है। अब FIR में कहीं वो नामजद नहीं, कुछ नहीं, शक किया गया, क्या किया गया, क्यों उठा के लाए, अब ये अल्लाह ही जानता है। और उसे ला के औलाद में बंद कर दिया गया और वो औलाद में था। अब आगे मजे की कहानी सुने कि 29 की शाम 8 बजे, 29 6 बजे सुबह ये पकड़ा जाता है। 29 की 8 को एक FIR दर्ज होती है जी 1352। जो पहली FIR दर्ज होती है वो 1335-21 है और ये 1352 1352 ये FIR जो है ये दर्ज होती है और ये भी साहब हैं उनके घर की वारदात है। अब 3 लोग जो वहाँ हवालात में बैठे हुए हैं जो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, एक को दूसरे का नहीं पता, अब उनको इस मुकदमा दोनों मुकदमात में चलान कर दिया जाता है। और ये जो दूसरा मुकदमा है 352, इसमें शनाख्त परेड के लिए भिजवा देते हैं मोहम्मद तारिक ASI साहब। ये हैं जी थाना डिफेंस B, जो पॉश एरिया है आपका डिफेंस B का, बड़ा ज़बरदस्त थाना बना हुआ है, मैंने देखा है। वहाँ के मोहम्मद तारिक साहब जो हैं वो पकड़ते हैं, इनको गिरफ्तार कर भी लाते हैं और ला के इसको शनाख्त परेड के लिए भिजवा देते हैं मुकदमा 1352 में। पहले मुकदमे में शनाख्त परेड नहीं कराता, उसमें नामजद कर लेता है, दूसरे में शनाख्त परेड कराता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो शनाख्त परेड क्यों कराता है। अब ये तारिक साहब जो हैं वो जो मुदई है वो झूठा मुदई है, झूठा पर्चा दिया गया और उसमें शनाख्त परेड करके उसे शनाख्त भी करा लिया गया। ये ट्रेंड है लाहौर में, बाकी जगह नहीं है लेकिन लाहौर में ज़्यादा है कि बंदे पकड़ें शनाख्त परेड के लिए भेज दें। ये CIA भी करती है और उनको शनाख्त करा लें और उसके बाद बारगेन करें, बाहर आएँ, क्योंकि मुदई आपके मुलजिम आपके मरहून मिन्नत हो गया, मुदई आपका है और अपनी मर्जी के बयान करा लें आप। बयान कराने से वो मुलजिम छूट जाता है, डेफिनेटली मुकर गया जी मैंने शनाख्त किया ही नहीं। तो यही हाल किया जी इसका। अब ये मुकदमा मेरे पास आया, मैंने इसका ट्रायल किया, फिर हमने उस वक्त दस्तगीर खान साहब यहाँ DSP थे, उन्हें कहा गया, खैर उनके बस से बाहर थी, शरीफ आदमी है, उनका कहा तो शायद वो कोई भी नहीं, अब वो ख़ुद भी अपना कहना नहीं मानते, दूसरे लफ्ज़ों में कोई उनको पूछता नहीं है जी, ना पहचानता है। तो वहाँ ईसा सुखेरा साहब SP कैंट थे, मैंने ईसा सुखेरा साहब को सारी कहानी सुनाई और मैंने कहा जी ये हालात हैं सर, आप मेहरबानी करें, इसकी इंक्वायरी करें। तो अब उन्होंने इंक्वायरी की, लेकिन साथ ही हमने एक एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट को दे दी कि जी जो CCTV फुटेजेस हैं सेफ सिटी की, उसकी हमें कॉपी दी जाए, हमारा राइट है कि हम अपनी बेगुनाही साबित करें। अब नाजरीन, जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, जज साहब, उन्होंने उसी SHO को लिख दिया कि आप CCTV फुटेजेस लें। अब SHO जो अपने खिलाफ सबूत है वो कहाँ से लेगा? अब उसने वही किया, उसने दरख्वास्त ही गुम कर दी। हमने फिर दोबारा गए मजिस्ट्रेट के पास, फिर मैं SSP जो हैं ईसा सुखेरा साहब को मैंने कहा कि जी वो दरख्वास्त पे आप कुछ करें तो सही ना, आप फुटेज तो निकलवाएं। तो नाजरीन, जब वो फुटेज निकली तो उसमें साफ नज़र आ रहा है कि 29 तारीख को सुबह 6 बजे गुल खान को पुलिस पकड़ के ला रही है। अब देखिए कितना जुल्म है कि आपने एक शख्स को पकड़ा जी मुकदमा नंबर 1335 में, चलिए उसकी हद तक आप तफ्तीश तो करें, उसमें आपने पता नहीं रिकवरी भी डाल दी, उसमें पिस्टल भी डाल दिया, 3 लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते। और तारिक साहब का कमाल था, फिर जैसे ही वो इनके खिलाफ आई एविडेंस इकाई, तारिक साहब ने मिन्नतें की और वो फिर मुदई को ला के बयान करा दिया कि जी मेरी तो चोरी ज़रूर हुई थी लेकिन ये मेरा मुलजिम नहीं है। ये तारिक साहब ने हाथ भी जोड़े मुदईयों के, मुलजमान के सामने, और उन्होंने कहा जी मेरी नौकरी का सवाल है, मैं बयान करा देता हूँ। और बाद में पता चला कि जी वो मुदई जो था वो तारिक साहब का करीबी अजीज़ था। ये नाजरीन यहाँ अब अगली आगे सुन लें, आप आगे सुन लें।
रिकॉर्ड ही हो गया जी, 392 के 2 मुकदमात हो गए, तो फिर आप तो जब मर्जी पकड़ लें, आप पुलिस मुकाबला भी कर सकते हैं ना जी, कि 2 मुकदमे हो गए, झूठे मुकदमे ही सही, क्योंकि उस शख्स का रिकॉर्ड बन गया तो वो तो अजाब में है। जब भी आप उसका शनाख्ती कार्ड डालेंगे उसका रिकॉर्ड सामने आ जाएगा, तो पकड़े जाएंगे आप। तो यही हुआ जी, ये अभी एतवार मुझे रात को 10 बजे, क्योंकि मैं लायर भी हूँ गुल खान का, उनके झूठे मुकदमात ख़त्म कराने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आज तक नहीं हो रहे, तो मुझे कॉल आई उसके बड़े भाई के कि सर वो गुल खान को फिर पुलिस ने पकड़ लिया, और शालीमार थाना है उसकी, पुलिस ने पकड़ लिया। वो भी शालीमार वाले क्यों ले गए? मैंने कॉल की, मुहर्रिर साहब है वहाँ जी, तो मुहर्रिर साहब से मेरी बात हुई, फ़हीम खान है, उससे बात कराई गई मेरी, तो फ़हीम खान साहब ने कहा जनाब ये तो रिकॉर्डी है जी, हमने से टीओ वो कहते हैं जी, रिकॉर्डी है तो उसको तफ्तीश करनी है हमने कुछ। मैंने कहा जी आप तफ्तीश कर लो, पर इस पर आप झूठा मुकदमा ना डालना, कुछ आप गलत ना करना। और वो डॉल्फिन वाले पकड़ के लाए थे, ये डॉल्फिन वालों के पास होगी ऐप, डेफिनेटली रिकॉर्ड पकड़ें जी, जो बंदे क्रिमिनल हैं हम कब कहते हैं। लेकिन अब फ़हीम खान साहब ने कहा जी ठीक है, और फ़हीम खान साहब ने उसे हवालात में बंद कर दिया। मुझे कॉल आई फिर उसके भाई की बरकत की, मैंने कहा यार बात ये है कि उसने बंदा नहीं छोड़ना, मैं अगर एंट्री मारूंगा तो इस पे मुकदमा कोई डाल दिया जाएगा, कोई पिस्टल डाल दिया जाएगा, कुछ कर दिया जाएगा। मैं किसी सीनियर से बात नहीं करता, आप खुद ही दे दिला के बात कर रहे हैं। तो रात को कोई 1 बजे मुझे मैसेज आया कि सर वो बंदा हमने ले लिया है, और फ़हीम साहब ने 3500 रुपये, उसका वो हमारा मोहल्लेदार था, उसका जानने वाला था, तो फ़हीम साहब ने 3500 रुपये लिए और बंदा छोड़ दिया। अब मैं सिर्फ मेरा सवाल ये है कि जी अगर आपने पकड़ा वो क्रिमिनल था तो वैसे उसे छोड़ा क्यों? और दूसरी बात कि जब वो इस तारिक को पता है इस बात का, तारिक ने उसके चालान नहीं सबमिट कर रहा, तारिक वो चालान की फाइलें अपने साथ ले गया कि चालान सबमिट हो गया, ये जो मैं उसकी मुकदमे की बात कर रहा हूँ 1352 की, वो अब पता नहीं हो गया नहीं हो गया, छुट्टियाँ हैं, लेकिन तारिक साहब वो चालान सबमिट नहीं कर रहे, इसलिए कि जी अगर चालान सबमिट किया गया तो वो बंदा बरी हो जाएगा। जुल्म है यार, क्या क्या किया जाए? आप इस तरह उसे क्रिमिनल बना देंगे उस बंदे को। अगर नहीं भी है, आज तो वो रोता है, हाथ जोड़ता है, कल वो पिस्टल निकालेगा, वो लोगों पे भी फायरिंग करेगा, वो डकैतियां भी करेगा, वो पुलिस पे भी फायरिंग करेगा। आप क्यों नफरतें पैदा कर रहे हैं? क्या ये है जो सारा दिन बैठ के आईजी साहब जफ्फियां भी डालते हैं, और जादू की जफ्फी मैं कहता हूँ डॉक्टर मुन्ना भाई MBBS वाली, कोई फ़ायदा नहीं है सर। अगर आप इनको, और आपका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, आप कह रहे हैं जी कि 1000 में वो CM ने पकड़ लिया तो क्या हुआ हमारे पास, तो फिर आप फंड दें जैसे लंदन वाला। आप ठीक है लंदन वाला नहीं बना सकते, आप इतना तो कह सकते हैं ना कि कोई ऐसा हरकत करे, ठीक है मुझे पता है मुकदमात में पैसे मिलते हैं, बेगुनाह लोग हाथ जोड़ के खुद दे जाते हैं कि सर आपकी मेहरबानी, आपने हमें बेगुनाह कर दिया, लाखों रुपए हाथ जोड़ के दे जाते हैं। लेकिन इस तरह जुल्म के पैसे, राह चलते बंदे को पकड़ें और उसे आपने क्रिमिनल, अगर नहीं भी था तो अब क्रिमिनल हो जाएगा, 2-3 दफ़ा और पकड़ा गया, 2 मुकदमे और झूठे डलेंगे, कुछ और उस पर डाल दिया जाएगा, और पता चलेगा जी गुल खान जो है अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। तो सर ना करें, इस तरह मत करें। और मैं तो जवाबदेह हूँ अपनी तमाम हरकत का जो मैंने की, मैं शर्मिंदा भी हूँ, लेकिन खुदारा आप अभी से शर्मिंदा हो जाएं, बाद में शर्मिंदा होने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।